स्वागत है आप सभी का प्रकाश एकेडमी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक है, कहार है, पाठक है, योगिनी है। इनमें से कौन सा जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है वो योगिनी सही शब्द है आपका। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताएं आप लोग कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नायिका है, लेखिका है, वधू है, धावक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है धावक। इसका जो सही आंसर है वो इसका धावक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या है? शिक्षकों है, शिक्षिका है, शिक्षिकाएं हैं या शिक्षकगण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, शिक्षकगण इसका सही ऑप्शन है। जो इसका आंसर है सही वो शिक्षकगण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है या कर्म कारक है या अधिकरण कारक है। तो इसमें बाजार से है तो इसमें जो करण कारक है इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, करण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताएं। इसमें से कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है, जो यह मेरी है ये कौन सा सर्वनाम है? इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर ए है सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा शब्द है? इसमें सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा विशेषण है। जो समझदार शब्द है इसमें गुणवाचक विशेषण है, एक गुण को बताता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी है, सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जो चर्चा शब्द से बना है, जो चर्चा शब्द है वो किस विशेष, इसमें जो विशेषण है इसका चर्चा शब्द से बना विशेषण। इसका जो सही ऑप्शन है, चर्चाएं है या चर्चा है या चर्चित है या चर्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, चर्चित। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं या फिर क्रिया के उत्तम रूप को कहते हैं या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। धातु जो है वो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो पहला सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो इसका अगला प्रश्न है वो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं आप लोग बताएं।
7 भेद हैं, 6 भेद हैं, या 9 भेद हैं, या 4 भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। और जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक सामान्य भूतकाल होता है पहला, दूसरा आसन्न भूतकाल होता है, तीसरा पूर्ण भूतकाल होता है, और चौथा अपूर्ण भूतकाल होता है, पांचवा संदिग्ध भूतकाल होता है, छठा हेतु हेतु मृद भूतकाल होता है। ये 6 प्रकार के आपके भूतकाल होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं? ये हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं, विदेशी शब्दों से बने हैं, या फिर उर्दू शब्दों में बदलाव से बने हैं, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं? तो जो तद्भव शब्द हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से ये तद्भव शब्द बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें निद्रा तत्सम शब्द है, या कान है, या मोर है, या बंदर है? तो जो इसका सही आंसर है वो निद्रा है। इसका जो तत्सम रूप है वो निद्रा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसका जो सही रूप कौन सा नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तीनों तो सही हैं। ये विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं, स्कूल भी कहा जाता है, तो ये तो इसका सही शब्द है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये गलत है। जो पहाड़, पर्वत और पुस्तक है, ये इसका मेल नहीं है, ये पर्याय इसका शब्द नहीं है। जो आग है, अग्नि है, अनल है, ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें से कौन सा सही शब्द है? आदान प्रदान है, आदान निदान है, या आदान विदान है, या फिर आदान समाधान है? तो इसका जो सही शब्द है, जो सही आंसर है, इसका सही विलोम युग्म है वो आदान प्रदान है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, और शब्द के अनाकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए। तो जो और शब्द है, इसके अनाकार्थिक शब्द कौन सा शब्द समूह सही है? अन्य, उसका, दूसरा, तथा, या सब परंतु, या परंतु अपना? तो जो इसका सही जो शब्द समूह का चयन है, वो इसका जो आंसर है वो दूसरा और तथा। इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, दूसरा और तथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो, इसे दुष्कर कहते हैं, या दूभर कहा जाएगा, या फिर कठिन कहा जाएगा, या फिर असंभव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो दुष्कर होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ों पर अपना डॉट 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 बनाते हैं, तो इसमें सही शब्द भरना है। तो इसमें सही शब्द कौन सा होगा? नीर होगा, या नीम होगा, या नीड़ होगा, या नींद होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो ऑप्शन है ये सारे गलत दिए हुए हैं। तो इसमें जो नीड़ है, नीड़ में इसके जो डा है, इसके नीचे बिंदी होनी चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट होगा नीड़ में। तो इसका जो ऑप्शन है एक हिसाब से वो सी सही होगा। ये नीड़, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अनुउपसर्ग, अनुउपसर्ग से बना शब्द है। अनुउपसर्ग से बना शब्द है कौन सा? अनुचर शब्द बना है इससे, या अनुपमा है, या अंतर है, या अनुत्तर है। तो अनुचर जो है इसमें अनुप्रत्यय है। तो ये जो इससे जो बना हुआ शब्द है उपसर्ग से, अनु उपसर्ग से, ये इसका ऑप्शन ए सही है, अनुचर। ये जो अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये भुलक्कड़, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू का, ड़ा का, अक्कड़ का, या भूल का? तो जो इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो इसका ऑप्शन होगा वो सी सही है, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। जो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, गीता प्लस अन्य, या गीत धनजलि, या गीतान धन अंजलि, या फिर डी है गीत धन अंजलि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो गीत धन अंजलि है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। इसका ऑप्शन डी सही है, ये गीत धन अंजलि। इसमें जो गीतांजलि है इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसमें कौन सा सही रूप है इसका? सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, या फिर सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या फिर सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो इसका जो सही जो वाक्य का शब्द रूप होगा, सही शुद्ध शब्द होगा, वो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। उस समय लग रहा है ना। जो अगला प्रश्न है वो रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? आप लोग बताएं इसमें कौन सा समास है रसोई घर में? इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है, रसोई घर। इसमें रसोई के लिए घर, तो इसलिए इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास होगा, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ इसमें कर्मवाची रूप होगा। इसमें कर्मवाची रूप बताना है। इसमें कौन सा कर्मवाची रूप है? मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, या मुझसे खाया जाता है। तो बताएं आप लोग इसमें कौन सा कर्मवाची है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मुझसे खाया जाता है। इसका ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है, मुझसे खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो इसका अगला प्रश्न है, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? बताएं आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें योजक चिन्ह है,
इनमें से बताना है कि कौन सा योजक चिन्ह है, ए है, बी है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो इसमें जो योजक चिन्ह है वो आपका सी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना। जो घी के दिए जलाना, इसमें कौन सा मुहावरे का जो अर्थ है वो कौन सा है? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो जो इसका घी के दिए जलाना, इसका जो मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ वो खुशी मनाना है। इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का जो अर्थ है सामान्य, वो लोक की बातें हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है लोक धन उक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। इसमें रस बताना है। इसमें कौन सा रस है? इसमें तो जैसा कि ये जो पढ़ने से ही जो ये चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रस है। आप लोग बताएं इसमें कौन सा रस है। सभी लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से, इसमें कौन सा रस है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, वीर रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताओ सभी लोग जल्दी से कमेंट करके। काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 16 मात्राएं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार बताना है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या रूपक अलंकार है? तो जो इसका सही आंसर है इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न संख्या 144 से 148 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपको देख के उत्तर बताना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है।
वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही है। चलिए अगला जो इसका प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है वनों का जो मूल्य है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। बताएं इसमें क्या है। वनों का महत्व समझना, या वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, या वन लगाना। तो जो इसका सही आंसर है वो इसका सही आंसर होगा वनों का महत्व समझना। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वनों को अत्यधिक काटना ये होगा नहीं, वनों को बेचना भी नहीं होगा। वन लगाओगे तभी तो जब आप उसका महत्व समझोगे। जब महत्व समझोगे तो आप स्वयं ही स्वतः ही आप वन लगाने लगोगे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वनों का महत्व समझना, ये इसका सही आंसर है। अगला जो इसका प्रश्न है वो आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान, या आश्रम का स्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, रहने का स्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। तो जो इसका ऑप्शन है वो वनों को बचाना है। इसका ऑप्शन डी सही है, वनों को बचाना। और जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। स्क्रीन पे है, लाइन पे बने संपर्क। ये जो अगला प्रश्न है वो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तेज हवाएं चलाकर, या छाया देकर, या वर्षा कराने में सहायक बनकर, या लकड़ी देकर। तो जो वन है वो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, बताएं आप लोग। इसमें वर्षा कराने में सहायक बनकर। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। वनों के कारण, धरती के कारण, किसानों के कारण, समुद्रों के कारण। तो जो वनों के कारण है इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही, ए सही है। जयद्रथ वध, अगला क्वेश्चन है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। जो जयद्रथ वध है ये जयशंकर प्रसाद की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आप लोग बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग इसका आंसर क्या है। सभी लोग बताएं, कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। जी, इसका जो सही आंसर है वो मैथिली शरण गुप्त है। इसका जो सही आंसर है वो मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन बी। और जो जयद्रथ वध है ये इनका महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का ये खंड काव्य है। और इनके जो खंड काव्य है, इनका जो दूसरा खंड काव्य है एक इम्पॉर्टेंट, वो भारत भारती है। भारत भारती, भारत भारती, ये इनका एक एक खंड काव्य है। ये जो जयद्रथ वध है ये महाभारत कि इसमें जो खंड काव्य को लिया गया है, जयद्रथ वध को इसमें वर्णन किया गया है। और जो भारत भारती है ये भी इनका खंड काव्य है। और एक पंचवटी, इनका है एक पंचवटी, जो ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पंचवटी और भारत भारती ये खंड काव्य हैं इनके। और मैं आपको बता रहा हूँ जो इनका जो महाकाव्य हैं इनके, वो इनके आप मेन महाकाव्य याद कर लीजिए। इनका एक साकेत है, साकेत, साकेत है। और जो दूसरा है वो यशोधरा। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए।
ये काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। साकेत और यशोधरा ये दोनों महाकाव्य हैं मैथिली शरणगुप्त के। और जो इनका जयद्रथ वध है ये इनका खंड काव्य है। और मैंने आपको बताया है भारत भारती और पंचवटी ये भी इनके जो खंड काव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, मैथिली शरणगुप्त। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आप लोग बताएं। जो अतीत के चलचित्र है किसकी रचना है? सभी लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। जो अतीत के चलचित्र है ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। जो महादेवी वर्मा के हैं 8 कविता संग्रह हैं। महादेवी वर्मा के 8 कविता संग्रह। 8 कविता संग्रह हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महादेवी वर्मा के कितने कविता संग्रह हैं तो कितने हैं आप लोग बता सकते हैं? 8 कविता संग्रह हैं। और जो इनके मेन जो आपको मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट जितने हैं कविता संग्रह, एक इनका निहार है। निहार, ये इनका निहार है। दूसरा एक रश्मि है। रश्मि, जो इनका रश्मि है। रश्मि है, ये हो गया निहार, रश्मि। और एक इनका नीरजा है। ये जो 3 हैं ये इनके कविता संग्रह, ये बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ये आप लोग याद कर लीजिए। और जो इनका संकलन है 2, यामा और निरंतरा, ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यामा और निरंतरा ये भी आप याद कर लीजिए। निरंतरा ये दोनों भी आप याद कर लीजिए। ये भी बहुत पूछा जाता है। ये इनके संकलन है, यामा और निरंतरा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।